अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मदरसे के पढ़े हुए हो तो मदरसे और दीन की बात करो। आज लोग हमें कहते हैं मौलवियों की मीरास है दीन। हम सिर्फ मौलवी से पूछेंगे, दूसरे से नहीं पूछ सकते। मैंने कहा ओके, जब आपको किडनी का ऑपरेट कराना हो, अपने गुर्दे का ऑपरेशन कराना हो, जाओ किसी मोची से करा लो। क्यों? डॉक्टरों की कैंची इतनी तेज नहीं है जितनी मोची की रंबी तेज होती है। वो बेहतरीन तरह से तुम्हारा ऑपरेट करके रख देगा। कराओ ना। अगर मोची कह दे कि मेडिकल डॉक्टरों की मीरास है, मैं भी पैरामेडिकल स्टाफ हूं, तो मोची को डॉक्टर मानोगे? कहते हैं जी नहीं। क्यों? कहते हैं जान का मसला है। और बेवकूफ तो मिर्जे को मौलवी मानता है, ये ईमान का मसला है। खत्मे नबूवत, मिर्जा जहलवी पे लानत, मिर्जा जहलवी पे लानत, नारे तकबीर। एक हाल तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, मिर्जा जहलवी पे लानत, मिर्जा जहलवी पे लानत, नारे तकबीर। एक हाल थी। क्या मतलब? मैंने कहा यूं था, शाबाश मेरा पुत्रा, शाबाश मेरा पुत्रा। यूं मिर्जा पे लानत, मिर्जा पे लानत। आगे हमने भी देखा। जज़ाकल्लाह, बैठो बेटा। जज़ाकल्लाह, बैठो बेटा। जज़ाकल्लाह, बैठो बेटा। मेरे भाइयों, अब देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब क्या कहते हैं। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मिर्जा मलऊन है, यानी मुझे उन्होंने कहा कि ये लानती है, नाउज़ुबिल्लाह। तुम जिस मसले में भी घुमंड रखते हो ना कि ये तुम्हारा सबसे मजबूत मसला है, उससे मुतालिक एक वीडियो अपलोड कर दो। अब मैं आगे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आगे से कहेंगे कि मैं उस वीडियो का जवाब दूंगा। कहते मेरे हजारों स्टूडेंट्स जवाब देंगे। ओए तुहाडे मरे भी जिंदा हो जाना, इंजीनियर दी एक गल का जवाब नहीं दे सकते। हजारों स्टूडेंट्स और छड़ दो अल्लाह दो बंदे हो, आप निकल बाहर। हजारों स्टूडेंट्स, ये खुद पता क्यों नहीं निकलते? इन्हें पता है हम हार गए तो पूरा फिरका ही हार जाएगा। समझ आई? अगर स्टूडेंट का मुंह टूट गया ना तो कहेंगे यार अभी तो हमने छोटा लॉन्च किया था, कौन सा मैं अभी सामने आया हूं। बड्डे कड्डो, जिंदा या मुर्दा कड्डो बाहर उन्होंने। तुहाडे ते बुरा वक्त आया है, तुसी ते कहंदे हो मुर्दे भी जिंदा होंदे ने, कड्डो बाहर, लियो सामने। तो कहते हैं मेरे हजारों स्टूडेंट्स में से ना कोई जवाब दे देगा। ना 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 सरकार, हमारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पर जब बुरा वक्त आया, गज़वा हुनैन में 12,000 का लश्कर था, सिर्फ 80 बंदे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए, बाकी सब छोड़ गए। एक मुतकब्बराना जुमला निकल गया सहाबा की जुबान से कि हम बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हमारी तादाद भी ज्यादा है काफरों से। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिली, सब तितर बितर हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार फ्रंट से लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दुश्मनों की सफों के अंदर। अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। यहां पता चलता है कि लीडर लीडर होता है। हाँ। और फिर आपने अपने मुबारक हाथों से एक मुट्ठी भरी कंकरियों की और यूं काफरों की तरफ फेंकी, सबकी आंखें अंधी हो गई, अल्लाह ताला ने फतह दे दी। अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तुम कह रहे हो हमारे हजारों स्टूडेंट्स, जबकि तुम ये समझ रहे हो कि 14 सदियों में इतना बड़ा फितना कोई नहीं आया। तो बड़ों को निकालो, हां लगवाओ हवा उन्हें, छोटे छोड़ो, ये किस दिन काम आने हैं बड़े। ठीक है, तुम्हारा दावा है कि मैंने एक फिरका लॉन्च किया है बकौल तुम्हारे, तो फिर उस फिरके का बड़ा तो मैं हुआ ना, तो अपने बड़े निकालो ना। यह अलग बात है कि ना हमारी कोई चंदा बुक, ना हमारी कोई मस्जिद, ना कोई मदरसा, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़ें, चंदे तुम्हें दें जो तुम्हारी जिंदगी मौत का मसला है। फिर भी वो झूठा इल्जाम, उस गंदगी का इल्जाम जो तुम्हारे बड़ों ने डाली हमारे ऊपर लगाते हो कि हमने फिरका लॉन्च किया हुआ है। और भाई फिरके जब लॉन्च होते हैं तो वो कहते हैं हम मुसलमान बाकी सारे काफिर, और मैं ये कहता हूं तुम सब मुसलमान हो, मुझे फिरका कह रहे हो। फिरके कहते हैं कि चंदा नहीं दूसरों को देना, मैं तो कहता हूं कि हमने कोई चंदा बुक बनाई नहीं, हम चंदा भी तुम्हें देते हैं। चलो
फिरके कहते हैं जी मस्जिद लादा से बनाओ, इस्लामाबाद मेरा दूसरा शहर है, कुत्ते की तरह लड़ते हैं मौलवी अपनी मस्जिदों के लिए। एक बरेलवी बना लेना सर तक फाड़ते हैं दूसरे के। फिर देवबंदियों को जब तक मस्जिद ना मिले, उनके मुंह में हड्डी ना जाए, उनको सुकून नहीं आता। फिर अहले हदीस के मुंह में भी एक हड्डी देनी पड़ती है, शिया के मुंह में भी एक हड्डी देनी पड़ती है, तब जाके सुकून से बैठते हैं सेक्टरों में। कुत्ते की तरह लड़ते हैं ये, मैं 15-20 साल से देख रहा हूं। फिर एक एक फिरके में भी लड़ते हैं, यानी अगर बरेलवियों की 2 पार्टियां आ गई, वो एक दूसरे के सर फाड़ते हैं, FIR कटती हैं। तो ये सारी हड्डियां हमने तुम्हारे मुंह में पहले दी हुई हैं, अब हमें फिरका कह रहे हो। चलो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट निकालो अपना बड़ा बार। बरेलवियों को शौक है ना, निकालो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को हाफिज़हुल्लाह ताला। मैं उनके कदमों में बैठूंगा, इस कुर्सी पे उन्हें बिठाऊंगा। आओ सही। हाँ, जो बंदियों को बड़ा घुमंड है ना, निकालो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को। अहले हदीस को घुमंड है, साजिद मीर साहब को निकालो। शिया को कोई इशू है तो साजिद नकवी साहब को निकालो। मैं उनके कदमों में बैठूंगा, आए हमसे अकीदे तौहीद पे बात करें, अकीदे खत्म नबूवत पे बात करें, इन इश्यूज के ऊपर बात करें। और ये भी इनके शौक की वजह से। मुझे कोई शौक नहीं है कि जिनकी वीडियोस को 200-250 बंदा ना देखता हो, जब तक मेरी तस्वीर ना लगा लें, हजारों में वो वीडियो ना जाए, मैंने उनके साथ बैठ के क्या करना है। चलो इन्हें शौक है ना कि जी वो इंजीनियर साहब को हमारे साथ बिठा दें, जी बैठ जाते हैं। कोई भी तैयार नहीं होगा इनके बड़ों में से। और ये भी कह रहा है कि जी मेरे शागिर्द जवाब देंगे। तू आप जवाब दे, शागिर्द जवाब देंगे। अल्लाह दे बंदे हो, तुसी रल के ना जवाब दे सकते। और मैं तेरी फरमाइश पूरी कर लगा, इंशाल्लाह रखन लगा शायद जिदा तू जवाब देना है, और टाइम क़यामत तक की। हाँ, कोई चैलेंज नहीं है। मैंने एक हफ्ता नहीं गुजरने दिया। मैंने चूंकि इतवार को ही बोलना होता है ना, तो पहली इतवार यही आई है, तो मैंने उधार नहीं रखा अगली इतवार तक। मैं वो क्लिप आपकी फरमाइश के ऊपर डॉक्टर साहब बनाने लगा हूं, और आपकी आने वाली नस्लों में भी कोई जवाब दे दे, इल्मी जवाब, एवं नहीं कि जवाब अपलोड हो गया। हाँ, तुसी जवाब अपलोड कर दो, ठीक है, जुलूस कट दो, रोंदे हो, पिटदे हो, साड़ी जगह घट पै गई है। इतने सुकून से मैं बैठा होता था यार 200-250 बंदों को लेके। इन्होंने बैठे बिठाए कितनी बड़ी मुसीबत मेरे लिए खड़ी कर दी है, क्योंकि हमारा तो ज्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर काम है। तो मेरी तो ख्वाहिश नहीं होती है कि यहां पे कोई बहुत ज्यादा झमघटा लगे, सिवाय इसके कि एक बार जरूर आए, आप जिंदगी में मिलें, मुलाकात करें और तस्वीर खिंचाएं, और फिर जाके दावत का काम करें। हमने कौन सी कोई चंदा बुक बनाई हुई है, कोई पीरी मुरीदी शुरू की है, कोई मज़ार बनाया है? भाई जगह भी किराए के ऊपर है भाई, कोई मज़ार नहीं बनना इधर, बेफिक्र रहें आप। तो ये सामने बड़ों को लेके आए या खुद आए, ये बच्चों को छोड़ें। तीसरी बात उन्होंने की कि ये इंजीनियर का फितना प्लांट किया गया है, जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को प्लांट किया गया था। अंदाजा करें, ओए बेशर्मो, जिनके अब्बों ने अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह और मुआविया रसूलुल्लाह पढ़वाया हुआ है, उनकी औकात के मुझे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के साथ तुम लोग मिला रहे हो। बेशर्मो, तुम लोगों ने खत्म नबूवत के नाम के ऊपर चंदे बटोरे हैं, जबकि तुम्हारे अब्बों ने अपने अंदामों के कलमे पढ़ाए और तुम आज तक छाप रहे हो, और मुझे कह रहे हो कि ये जो है वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की तरह फितना प्लांट हुआ है। ये जनाब आपके सर के ऊपर अल्लाह ताला ने एक ऐसी तलवार लटका दी है कि क़यामत तक अब बनु उमैया की चीखें इंशाअल्लाह बुलंद होंगी। आपने पता क्या करना है? आपने एक बड़ी बोतल रखनी है या दूध पत्ती का एक कप रखना है साइड पे, एक वड्डा चिप्सां दा पैकेट, ये घर दे बने हुए चिप्स, और इन्हों दी वीडियोस ला के इन्हों दी चीखां सुननियां ने, एंजॉय करनी है, बस इस ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, बस तुम्हारा इतना ही काम है। फिर चौथी बात उन्होंने की कि इस गुस्ताख की जुबान को लगाम दी जाए। सरकार, इस जुबान को लगाम देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ अल्लाह के फजल से। जुबानों को उनकी लगाम मिलती है जो रियासती इदारों के चंदों के ऊपर उनका काम करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं के गले काट रहे हैं। ये जाके उनको ये बातें करो। जो पहले दिन से अपनी जेब से लगा रहा है ना, उसे किसी की कोई धौंस नहीं है, ना वो किसी से रुकने वाला है। और अब तो अल्लाह के फजल से FATF हाफिज़हुल्लाह ताला, हाँ, ज़र्बे अज़्ब हाफिज़हुल्लाह ताला, रद्दुल फसाद हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से
तुसी आ गए हो आने वाली थां ते। अब तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जो नॉन स्टेट एक्टर भर्ती करके बदमाशी करते थे, अब जाए पनाह नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो जाए पनाह थे ना वो भी थोड़े को रज गए ने होना। हाँ, जो ये कहते हैं कि जी इसको एजेंसियों ने लॉन्च किया है, वो मेरे भाई लॉन्च तो वो होते हैं जो चंदे लेते हैं, जो एजेंसियों के लोगों को भी अपनी जेब से खिलाता हो जब यहां मेहमान बन के आए। वैसे नहीं को मैं पैसे लाए उन्होंने, जिसके यूट्यूब की 1 महीने की कमाई तुम्हारे हजारों मदारिस की चंदा बुक से ज्यादा हो, अगर वो वीडियो एड्स चलाए 80 से 90 लाख तक वो महीने का कमा सकता, और वो उसने छोड़ा हुआ हो, उसको तुम लोग जो है वो इस तरह की धौंसे लगाते हो। तो ये 4 बातें उन्होंने की, और एंड पे जो उन्होंने जुमला बोला चौथी बात में कि जी इस गुस्ताख को लगाम दी जाए। तो ये गुस्ताख का इनका हथियार पुराना है। इनके जो आला हजरत थे ना, उनका भी यही एक हथियार था जिसके जरिए उन्होंने दुनिया पे रूल किया। आज उन्हें दुनिया से गए ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं। 1921 में उनकी डेथ हुई अहमद ज़फ़र बरेलवी साहब की, बमुताबिक 1340 हिजरी। और उन्होंने अपने ज़माने में बाकी मकातबे फ़िक्र को गुस्ताख डिक्लेयर करके काफिर डिक्लेयर किया कैटेगोरिकली। उसी रविश के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। अहकाम शरीयत में अहमद ज़फ़र बरेलवी साहब से सवाल हुआ कि ये जो वहाबी लोग हैं, कादियानी, शिया, मुख्तलिफ फ़िरकों के नाम लिख के ना उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इनका ज़बिया हलाल है अगर ये अल्लाह का नाम लेके कोई जानवर ज़बह करें। तो उन्होंने जवाब में कहा कि वहाबी ख्वाह देवबंदी हों, अहले हदीस हों, कादियानी हों, कादियानी काफरों को इनके साथ शामिल किया, शिया हों, नेचरी हों यानी नेचर के मानने वाले, ये सब के सब लोग 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम लेकर कोई जानवर ज़बह करें तो ज़बिया मुर्दार ही रहेगा, और ये सब के सब मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल हैं, यानी इस्लाम से निकल चुके हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। अलबत्ता यहूद व नसारा का ज़बिया हलाल है। हाय मैं सदके मनु कहते हैं यहूद व नसारा दा एजेंट, ओए तुहाडा वड्डा बाकी सारे फिरकियां नूं यहूद व नसारा तो बदतर समझदा सी, दसो एजेंट कौन है? फिर मलफूजात आला हजरत जो इनके अपने बेटे ने जमा की, मुस्तफ़ा रजा खान नूरी, जिनकी वो मशहूर नात है, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, अपने बेटे ने जमा की है, किसी और ने लिख के मत्थे नहीं मारी। और इससे भी बढ़कर जो मलफूजात आला हजरत का पहला हिस्सा है वो आला हजरत ने खुद पढ़ा है, और एंड पे उसकी शान में एक रुबाई भी लिखी है, वो भी हम इसके साथ अटैच करेंगे, रुबाई साइड पे कोने में लगा के, कि ये बड़ा अच्छा काम किया है उसने कि मेरे जो मलफूजात हैं इरशादात आलिया अक़वाल ज़री उसने जमा किए हैं। वो इरशादात आलिया आप सुने। उनसे सवाल हुआ कि अगर वहाबी, देवबंदी और अहले हदीस इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो हम नमाज उनके पीछे पढ़ें या अलग से पढ़ें? उन्होंने कहा कि इनकी ना नमाज नमाज है ना जमात जमात है। उन्होंने कहा इन्हों की अपनी नहीं पी होंगी, हमारी कहां से इनके पीछे होगी। दूसरा सवाल उनसे हुआ कि ये बताएं कि वहाबिया की जो मस्जिदें हैं देवबंद और अहले हदीस की, क्योंकि आला हज़रत इनको मिला के कहते हैं वहाबिया, ये जो मसाजिद हैं इन मसाजिद में हम नमाज पढ़ लें? अब आप जवाब सुने और आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कुफार की मसाजिद मिसले घर के है। हाँ, ये नियो टीवी पे बैठ के मौलवी कह रहे थे असी तो कदे एक दूए नूं काफिर नहीं कहा। नसे तू है झूठे हो, फराडियो। देखो कैसा नंगा कीता तुहानू, पूरी पाकिस्तानी कौम नूं पता चल गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे फेमस प्रोग्राम हुआ है वो। सारों की तसल्ली होगी जी, इंजीनियर साहब बैठते नहीं मौलवियों के साथ। देखो मौलवियों नाल मैं बैठा जे एनी छोटी जी देर इच मैं झगे लाते जे ना दे। कुफार की मस्जिद मिसले घर के है। अल्लाह कहते हैं जिस तरह आम घर है ना, इस तरह कुफार की मस्जिद। और अंदाजा करो कुफार की मस्जिद, भाई कुफार की तो इबादत गाह होती है। आला हज़रत साहब तो अल्फाज का चुनाव भी नहीं आंदा।
कुफार की कौन सी मस्जिद होती है? मिसले घर के है, यानी जिस तरह घर में नमाज हो जाती है ना मजबूरन, बस इस तरह बहरहाल इनको आप मस्जिद के तौर पे नहीं इनको ट्रीट करेंगे। तीसरा पूछा गया इनकी अजान, अब अजान की क्या हैसियत रह जानी, तो उन्होंने कहा इनकी अजान भी नमाज और जमात की तरह बातिल है, अलबत्ता जब अल्लाह का नाम आए या रसूलुल्लाह का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें, बस इससे ज़्यादा अजान का भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये जनाब वो लेगेसी है जो बरेलवियत लेकर चल रही है। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारा नया चैनल है हिदायत का रास्ता, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने जो पहले डिग्री के मुतालिक सवाल की है कि अगर एक मोची जो है वो ऑपरेशन करवाएगा तो क्या तुम उससे ऑपरेशन करवा लोगे, तो उसको बगैर डिग्री मांगे उससे ऑपरेशन करवा लोगे। ये जो डिग्री के बारे में जो भी बता रहे हैं उस एतराज़ के लिए मैंने एक वीडियो बना चुका हूं। अगर उसको देखनी है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।